अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जंगी हालात की वजह से तकाबुज़ मुश्किल होने की सूरत में नकदी रकूम की तरसील का हुक्म। सवाल किया गया है करेंसी नोट को ट्रांसफ़र करने और उनमें उधार की सूरत में सूद का हुक्म फतावा के ज़रिए से जानता हूँ, लेकिन अगर हमें इस तरीके के अलावा कोई और तरीका ही मुयस्सर न हो तो क्या करें? मसला ये है कि शाम में हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं, तो हम अपने अहल खाना को रकूम की तरसील कुछ यूँ करते हैं। हम रकूम भेजने वाले शख्स से रब्ता करते हैं और ज़र मुबादला की शरह पर इत्तेफाक कर लेते हैं। मसलन 1 रियाल के इवज़ 140 शामी लीरा, ये रेट मार्केट वैल्यू के एतबार से माकूल है। हम फिर उस शख्स को कहते हैं कि मैं तुम्हारे अकाउंट में रकम जमा करवा देता हूँ, मसलन 1000 रियाल डिपॉजिट करवा देता हूँ और रसीद की तस्वीर उसे भेज देता हूँ ताकि वो इत्मीनान कर ले। फिर वो शाम में काम करने वाले अपने कारिंदों के ज़रिए शाम के शहरों में मनी ट्रांसफ़र करने वाले दफातर से रब्ता करता है और उन्हें 1,40,000 लीरा देकर अंदरून मुल्क रकूम की तरसील का इंतज़ाम करवाता है और रसीद की तस्वीर मुझ तक पहुँचाता है ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि ये रकम मेरे घर वालों तक इस रसीद की बुनियाद पर पहुँचेगी। फिर मैं अपने घर वालों से कहता हूँ कि वो मनी ट्रांसफ़र के दफ्तर में जाकर रसीद दिखाएं और अपनी रकम वसूल कर लें। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे काम में वक़्त लग जाता है। मसलन आगाज़ में मुतअल्लिका शख्स के अकाउंट में रकूम जमा करवाने के लिए 1 घंटा, फिर वो अपने कारिंदों से रब्ता करके अंदरून मुल्क ट्रांसफ़र करवाता है, इसके लिए 2 घंटे, फिर इसकी रसीद फ़ौरी तौर पर मुझे भेजता है और इसके बाद मैं अपने घर वालों को पैसे ट्रांसफ़र होने के मुतालिक बतलाता हूँ। तो मेरे घर वाले 2 घंटे तक मुतअल्लिका ऑफिस में जाकर पैसे वसूल करते हैं, बसा औकात अगले रोज़ भी वसूल कर लेते हैं। फिर कभी ऐसा भी होता है कि राब्ता मुनक़ते हो जाता है, मसलन लोड शेडिंग की वजह से राब्ता नहीं हो पाता, तो क्या अंदरून मुल्क तरसील ज़र की रसीद रकम अपने कब्ज़े में लेने के हुक्म में होगी? इसी तरह मेरे और मुतअल्लिका शख्स के रकूम ट्रांसफ़र करने के दरमियान जो 1 घंटा है, उसका शरई हुक्म पर कोई मनफी असर होगा? हम इस तरीके को इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि इससे ज़र मुबादला की शरह अच्छी मिलती है, ये रेट मार्केट से अलग होता है। हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये आसान तरीन रास्ता है। अलजवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, करेंसी नोटों के लेन देन के वक़्त ये शर्त लगाई जाती है कि एक ही मजलिस में ख़रीदार और फ़रोख्त कुनिंदा अपनी अपनी चीज़ कब्ज़े में ले लें, क्योंकि करेंसी नोटों के लिए वही अहकाम हैं जो सोने और चांदी के लिए हैं। और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1587 में उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, गंदम गंदम के बदले, जौ जौ के बदले, खजूर खजूर के बदले और नमक नमक के बदले फ़रोख्त हो तो हम वज़न बराबर बराबर और नकदो नकद फ़रोख्त होगा। अगर उनमें से किसी जिन्स की फ़रोख्त दूसरी जिन्स से हो तो फिर वज़न में जैसे मर्जी फ़रोख्त करो, बशर्ते के नकदो नकद हो। कब्ज़े में लेने की 2 सूरतें होती हैं, एक हकीकी और दूसरी हुक्मी सूरत। हकीकी ये है कि एक ही मजलिस में फ़ौरी नकदो नकद वसूली हो जाए और हर एक की चीज़ उसकी मलकियत में चली जाए। हुक्मी की मुतअद्दिद सूरतें हैं, मसलन सादा चेक वसूल कर लें या मुसद्दक़ा चेक वसूल करें या पे ऑर्डर की कॉपी वसूल कर लें। तो अगर आप अपने घर वालों को बैंक के ज़रिए रकूम बराह रास्त रिमिटेंस कर सकते हैं कि आप उन्हें रियाल दें और वो बैंक आपको शामी लीरे में बैंक ट्रांसफ़र की कॉपी दे दे और फिर आपके घर वाले आपके मुल्क में बैंक से ये रकूम वसूल कर लें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि रकूम के तबादले में आपने हुक्मी तौर पर कब्ज़ा ले लिया है। दोम, अगर आप अपने घर वालों को बराह रास्त रकूम नहीं भेज सकते और लाजमी तौर पर किसी एजेंट से रब्ता करना पड़ेगा, जैसे कि आपने सवाल में जिक्र किया है, तो इसमें कदर तफसील है। नंबर 1, अगर उस शख्स तक रकूम शामी लीरे में पहुँचती है, यानी आप उस तक रकूम बैंक रेमिटेंस के ज़रिए रियालों में भेजते हैं और आप उसकी रसीद वसूल कर लेते हैं, फिर वो शख्स लीरे वसूल करके ट्रांसफ़र ऑफिस के ज़रिए आपके घर वालों तक पैसे पहुँचाने की गरज से अंदरून मुल्क मनी ऑर्डर तैयार करता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप और बैंक के दरमियान करेंसी के तबादले के बाद तकाबुज़ हो गया है, जैसे कि इसकी तफसील इससे कबल गुजर चुकी है। आप उस शख्स को ये काम करने की उजरत दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ उसका काम उजरत के एवज नुमाइंदगी करने का है। नंबर 1, अगर उस शख्स के पास पैसे रियाल या डॉलर की शक्ल में पहुँचते हैं और वो खुद उन्हें लीरों में तब्दील करवाकर आपके घर वालों के लिए मनी ऑर्डर तैयार करवाता है, तो ये शक्ल जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें करेंसी के तबादले के बाद आप और उस शख्स के दरमियान तकाबुज़ नहीं हुआ।
تو यहाँ पर आपका और उस शख्स का लेन देन करेंसी एक्सचेंज का है और यहाँ पर हकीकी या हुक्मी किसी भी किस्म का तकाबुज ना होने की वजह से ये लेन देन हराम है। इसका हल ये है कि आप दोनों के मुल्क में एक दूसरे के नुमाइंदे मौजूद हों और वो दोनों किसी भी मुकर्ररा वक्त में इकट्ठे हो जाएं और आप जितनी रकम ट्रांसफर करना चाहते हैं या अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं एजेंट को दें और उसी वक्त उस एजेंट का नुमाइंदा दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र करने वाले के नुमाइंदे को दूसरी मतलूबा करेंसी में रकम थमा देगा कबल अज़ीं के एजेंट और ट्रांसफ़र करने वाला अपनी मजलिस बर्खास्त करें। साहिब किताब कशाफुल किना कहते हैं अगर सर्राफ यानी करेंसी एक्सचेंज का काम करने वाले दो अफराद अपना अपना नायब बनाएं और दोनों ही अपने मुवक्किलों के अलग अलग होने से पहले रकम वसूल कर लें तो ये लेन देन जायज़ है यानी सही है, क्योंकि मुवक्किल के नुमाइंदे का किसी चीज़ को वसूल कर लेना मुवक्किल के वसूल करने के कायम मकाम है। सोम अगर ऐसा करना मुश्किल हो और इसमें काफ़ी तंगी भी हो तो ऐसे हालात में उम्मीद की जा सकती है कि तकाबुज़ की शराइत में कदर तखफीफ कर दी जाए। मुल्क शाम में जंगी सूरत हाल की बिना पर ज़रूरत या शदीद हाजत को मद्देनज़र रखते हुए इसकी गुंजाइश हो, क्योंकि वहाँ रुकूम की मुंतकिली बहुत मुश्किल है और कुछ माली मामलात पेचीदा भी हैं। ताहम ये ज़रूरी है कि लेन देन करने वाले ज़र मुबादला की शरह पर मुत्तफ़िक हो जाएं और ये भी बतला दें कि वो कितनी मिकदार में दूसरी करेंसी अदा करेगा ताकि ज़र मुबादला की शरह दोनों के लिए बिल्कुल वाज़ेह हो। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कोई सऊदी नोट यहाँ दे और उसके मसावी डॉलर बनाकर एग्रीमेंट हो जाए फिर उसे सारिफ के मुल्क में ट्रांसफ़र करे तो ये महल नज़र है, क्योंकि इस तबादले में तकाबुज़ नहीं है। लेकिन मेरी ये राय है कि इंशाअल्लाह ये दुरुस्त होगा और अगर मैं गलती करूं तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। अगर ज़रूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ जाए और सारिफ के मुल्क में रुकूम पहुंचाने का सिर्फ यही एक तरीका हो तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इससे मुसलमानों के लिए आसानी पैदा होती है और कोई ऐसी कतई दलील भी नहीं है जो इससे मना करती हो। रेफरेंस के लिए देखिए फतावा नूरुन अला दर्ब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 233। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने लिखा उल बाबिल मफ्तूह जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 104 मकतूबा शामिला की खुदकार तरतीब के मुताबिक उसमें कहा है कि इसकी ज़रूरत की बिना पर हम कह सकते हैं कि ये जायज़ है, क्योंकि मैंने सुना है कि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। तो अगर वाकई ऐसा करना मुमकिन नहीं है तो ये ज़रूरत है और इसमें कोई हरज नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या फतवा नंबर 268658। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।